हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे पुराने इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। दोस्तों, अगर वीडियो देखकर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी गर्व महसूस कराएं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत का सबसे पुराना मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर करणी माता मंदिर है। करणी माता मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो करणी माता को समर्पित है, जो भारत के राजस्थान के देशोनेक में स्थित है। यह मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पवित्र माना जाता है और मंदिर के पुजारी और भक्तों द्वारा उन्हें खाना खिलाया जाता है। करणी माता मंदिर चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। नंबर 2, दोस्तों, भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यह 1887 में बनाया गया था और 1996 तक विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम बदलकर मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में रखा गया। यह स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय है। यह स्टेशन अपनी विक्टोरियन गौथिक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है और इसे भारत के सबसे प्रभावशाली रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। नंबर 3, दोस्तों, भारत में सबसे पुराना डैम कलनई डैम है। कालानी बांध भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये बांध कलनई नदी पर बनाया गया था, जिसे ग्रैंड एनिकेट के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध को दुनिया की सबसे पुरानी जलमोड़ संरचनाओं में से एक माना जाता है। ये बांध 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। इसे चोल राजा करिकाल ने सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी को मोड़ने के लिए बनवाया था। बांध आज भी उपयोग में है और तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है। नंबर 4, दोस्तों, भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका नाम एक ब्रिटिश शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पार्क अपने बंगाल टाइगर के साथ साथ भारतीय हाथी, तेंदुआ, चीतल और सांभर ऐसे हिरन जैसे अन्य प्रजातियों के लिए जाना जाता है। पार्क में पक्षियों की विविधता और यह वन्य जीवन और पक्षियों को देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यह पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया था। नंबर 5, दोस्तों, भारत में सबसे पुराना स्टेडियम ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित एक स्टेडियम है। यह भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है और लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना और बड़ा स्टेडियम है। स्टेडियम 1964 में स्थापित किया गया था और इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट स्टेडियम में से एक माना जाता है। इसकी बैठने की क्षमता 66,349 है और यह इंडियन प्रीमियर लीग में बंगाल क्रिकेट टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान है। इससे विश्व कप मैचों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में मेजबानी की है और अपने भावुक और उत्साही क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी जाना जाता है। नंबर 6, दोस्तों, भारत में सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व की गई थी। यह 4 वेदों में सबसे पुराना है और भजनों, प्रार्थनाओं और धार्मिक निर्देशों का संग्रह है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जो 10 पुस्तकों में विभाजित है और संस्कृत के एक प्राचीन रूप में लिखे गए हैं। भजनों को विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और सोम को संबोधित किया गया है और उनकी स्तुति और भक्ति होती है। इसमें कई दार्शनिक ब्रह्मांड संबंधी विचारों के साथ साथ अनुष्ठान और समारोह भी शामिल है। ऋग्वेद को हिंदी धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक माना जाता है और इसकी भारतीय संस्कृति और धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नंबर 7, दोस्तों, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विद्यालय है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में सीखने का एक प्राचीन केंद्र था, जो भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था, जो अब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है। ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया के शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक है और कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विद्वत्तापूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व में हुई थी और यह 600 से अधिक वर्षों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह सीखने और शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था और पाणिनि
चाणक्य और जीवक जैसे कई प्रसिद्ध विद्वानों ने यहाँ अध्ययन किया था। इसे प्राचीन भारत में शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।